यमुना की सफाई के लिए प्रयास जारी है। लगातार यमुना पे जो मशीनें हैं वो उतारी जा रही हैं ताकि यमुना साफ हो सके। लेकिन मैं आपको एक ऐसा जगह दिखाता हूं जो दिल्ली का यमुना है लेकिन बेहद साफ है। मैं मौजूद हूं अभी वजीराबाद डैम के पास में। आप चारों तरफ देखेंगे यमुना का ये स्वरूप पूरे दिल्ली में कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये पहला पॉइंट है जहां पर यमुना अपने रियल जो अवस्था है, रियल जो रूप है, स्वरूप है, उसमें होती है। उसके बाद यहाँ से जब आगे जाने के बाद यमुना की जो दुर्दशा है वो शुरू हो जाती है। नाले मिलने शुरू हो जाते हैं। नजफगढ़ नाला जो कभी साहिबी नदी हुआ करती थी वो मिलना शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से लोग बोटिंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से जो पक्षी है, विदेशी पक्षी है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मोर आपको नाचता दिखाई देगा, मोर की आवाज आपको सुनाई देगी। तमाम जो पक्षी हैं वो आपको दिखाई देंगे। तमाम जो प्रवासी पक्षी हैं वो देश विदेश से यहाँ आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, अपना निवास बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यमुना अपने सबसे खराब स्थिति में होती है और ओखला बैराज तक जाते जाते पूरी नदी जो है वो जहर में तब्दील हो जाती है। मैं पहले यहाँ के पानी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे टीडीएस कितना है इस पानी में, और मैं आपको हाथ में लेके भी दिखाऊंगा कि पानी कितना साफ है। पहले मैं आपको हमारे साथ में मिलवा देते हैं। हमारे साथ दुर्गा जी हैं और पंकज जी हैं, पिछले कई सालों से यमुना पे काम कर रहे हैं। आज इनके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पानी इतना साफ क्यों है। यहाँ से दूर जाने के बाद में पानी, मतलब आप समझिए वो डैम आपको दिखाई देगा। हिमांशु कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि वो जो डैम है उस डैम के अगला जो पड़ाव है वहां पे यमुना सबसे खराब होना शुरू हो जाती है। पहले मैं यहाँ पानी आपको दिखाता हूँ कितना साफ है। ये देखिए, मैंने मेरे ग्लास रखा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है, जो आपको आर पार दिखाई देगा, और हमने यहाँ से पानी लिया। अब ये देखिए ये कितना ट्रांसपेरेंट पानी है, कितना साफ पानी है। कोई कह नहीं सकता कि ये यमुना है जो पूरे दिल्ली में आकर के सबसे खराब स्थिति में हो जाती है। ये हाथ में हमने पानी लिया, देखिए कितना साफ है। अब मैं आपको इसको हाथ में भी लेके दिखाऊंगा, फिर हम टीडीएस मशीन से बना पाएंगे कि कितना पानी है। अब ये देखिए ये यमुना कितना साफ है, कितना साफ पानी है, ट्रांसपेरेंट पानी है, किसी तरीके से कोई बदबू नहीं है। मैं बहुत ही आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ। हम 4 लोग हैं, हमारे कैमरा पर्सन हिमांशु, मैं और हमारे 2 गेस्ट, लेकिन किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे जल जीवन जो है होता है वो यहाँ मौजूद है। सबसे पहले टेस्ट करेंगे। दुर्गा जी, पहले एक बार पानी हम लोग लेते हैं और टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से पानी है। ये हमने लिया पानी और मशीन को हमने ऑन किया। ये देखिए ये 0 है, यानी कि अभी हमने पानी में इसको नहीं रखा है, और हम अब इसको रखेंगे पानी में। ये देखिए यहाँ पे टीडीएस 424 है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है 424 है। यानी कि यहाँ पर भी बहुत स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जो यमुना में ओखला बैराज में या आईटीओ घाट पे या कश्मीरी घाट पे आपको मिलता है, कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पे, उससे बहुत हद तक बेहतर है। इसीलिए यहाँ पे बदबू नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि आगे की भी किस तरीके से स्थिति है। दुर्गा, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे इतनी साफ पानी मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ की एरिया है और ओखला बैराज है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, डैम टाइप एरिया है, इसको रोक के रखे हैं पानी को। और ये प्रतिदिन इसमें जो भी यहाँ पे कचरा नहीं है, ना ये नाले हैं, यहाँ पे ये लोग सफाई भी करते हैं। यहाँ पे अभी नहीं, पिछले बहुत सालों से लोग यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे ही अगर आप आगे भी सरकार ख्याल रखती, आगे भी लोग ख्याल रखते, तो पानी गंदा नहीं होता। अभी आपने देखा कि 400 टीडीएस यहाँ का है। यहीं से जरा सा आप आगे जाएंगे, जैसे ही वजीराबाद डैम से आप आगे जाएंगे, एक नाला मिलेगा तो वहाँ पे 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। कई यमुना एक्सपर्ट लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि इसकी टीडीएस कितनी जा रही है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी कितना साफ है। आपने आप हाथ में लिया तब भी पानी साफ दिखाई दिया, गिलास में लिया तब भी पानी साफ दिखाई दिया आपको। मैं इसमें कुल्ला करके देखता हूँ, मुंह हाथ धो के देखता हूँ कि आखिर किस तरीके से है। मैंने ये पानी लिया और ये मैंने किसी तरीके का कोई खास बदबू नहीं है। मुंह में जो स्वाद मेरे आ रहा है उसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बहुत हद तक यहाँ का पानी जो है बहुत साफ है और बहुत ठीक है। किसी देखिए कितना देखने में भी लग रहा है साफ और बीएसएफ साफ। नहाती है इसमें भी। अच्छा, बीएसएफ इसमें स्नान भी करती है। बीएसएफ का सामने कैंप है, वजीराबाद के पास हम लोग हैं। बीएसएफ से सीआईएसएफ बोटिंग करती है, वो लोग इसमें स्नान भी करते हैं। लेकिन उसके आप आगे जाएंगे, स्नान तो यमुना जी के पानी में बहुत लोग करते हैं,
क्योंकि यमुना जी देवता हैं, हम लोगों की देवियां हैं, तो इस वजह से स्नान करते हैं। लेकिन वहाँ का स्नान करना जो है दुर्लभ पड़ जाता है उनको। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ का पानी साफ है, कोई नुकसानदायक नहीं है। जैसे ही आप वजीराबाद के आगे जाएंगे तुरंत झाग बनना चालू हो जाएगा, ढेर सारे नाले मिलने चालू हो जाएंगे, एसटीपी के ढेर सारे प्लांट मिलने चालू हो जाएंगे। एसटीपी भी अपना पानी साफ नहीं दे रही है करके, इस वजह से जो है कि यमुना का पानी आगे का खराब हो तो पंकज, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे 424 है, वही टीडीएस हम कालिंदी कुंज पे देखते हैं तो 750 800 चला जाता है, यानी कि 2 गुना। लगभग 22 किलोमीटर का मात्र ये दायरा इस तरीके का है जो हम यमुना का देखते हैं। ऐसा क्यों है कि वहां पे इतना ज्यादा खराब हो जाता है? सर सबसे बड़ा जो कारण है इंडस्ट्रियल जो बेस जाता है, जो आसपास के जो इलाके होते हैं उनका जो वेस्टेज होता है सब यमुना नदी में ही मिलता है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है कि जो वो जो नाले जो एक जगह मिलते हैं वो यमुना नदी में जाने से पहले उसका ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है वो वहीं पे स्थापित किया जाए। वो जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज इसमें ना जाके पहले ही उस वाटर का ट्रीटमेंट हो जाए, जिससे कि वो पानी पीने योग्य हो जाए, जिससे कि ये प्रॉब्लम। सर इतनी छोटी सी बात अगर मुझे समझ में आ रही है तो गवर्नमेंट को तो समझ में आ ही रही होगी, वो चाहे तो फंक्शनल कर सकती है। बड़े बड़े उदाहरण है, विदेश की थेम्स नदी है वो इतनी गंदी थी, अगर वो साफ हो सकती है तो जबकि वो 3-4 देशों से कई देशों से होके गुजरती है फिर भी वो साफ है, तो ये तो सिर्फ एक छोटी से एक देश की नदी है। और सिर्फ हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ एक राज्य के दिल्ली की। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे बहुत ही इजीली ठीक की जा सकती है। वेस्टेज को हम वेस्टेज कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, उस पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसे सर शुद्ध तो कर सकते हैं। चैनलाइज करके हम उसको कर, हाँ, आप क्या पिछली सरकार को हमने कई आंकड़े भी दिए थे, कई प्रोजेक्ट भी दिए थे कि भाई इस प्रोजेक्ट पे आप काम करो, यमुना जी साफ हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब नई सरकार बनी है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बता सकते हैं आप किस तरीके का आइडिया आपने डिस्कस किया था पिछली सरकार से? जैसे नालों के लिए कि भाई नाले बंद करो, आप जगह जगह पे जो जितने भी पुल हैं जहाँ से पानियाँ होके गुजरते हैं वहाँ पे आप पत्थर डलवाओ। और यमुना जी से खनन भी हो रहा है, आप देखेंगे यमुना जी से बालू का जो है खनन हो रहा है। रेता रहेगा तभी तो वाटर ये साफ होगा। आप जहाँ से टकरा के यमुना जी आ रही हैं, पत्थरों से टकराती हुई घास होते हुए पत्थर नीचे आती हैं, कण मिलते हैं, तो कण भी यमुना जी के खत्म हो रहे हैं। जो प्लास्टिक आता है, वेस्टेज आता है, वो जो यमुना में जो बालू है, जो रेता है, उसके ऊपर जम जा रहा है। जब वही नहीं मिलेगा तो पानी कैसे साफ होगा? सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दी। अब नई सरकार आई है, देखो वो क्या करती है। साइंटिफिक रीजन है कि मतलब जो बालू होते हैं पत्थर होते हैं उससे जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, शुद्ध करने के बाद भी इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इन सब चीज़ों से छन के साफ हो जाते हैं। तो सर ये खनन को भी रोका जाए। कई जगह देखा है मैंने कि ये खनन होते हैं, लेकिन हम तो सर नॉर्मल बंदे कुछ कर नहीं सकते हैं। सर इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये सर प्राकृतिक नदी है, प्राकृतिक तौर पे ही शुद्ध हो सकती है। कुछ योगदान गवर्नमेंट करेगी तभी तो ये सब चीजें हो सकती है। बड़ी बात 2-3 चीजें आपने नहीं बताई। एक तो कि खनन माफिया या बालू माफिया जो है उसको रोका जाना बेहद जरूरी है ताकि हम इस पे काम कर सके। दूसरी बात आपने बताई कि जो पत्थर होते हैं पत्थर लगाए जाने चाहिए ताकि जो पानी आते हुए छन के जाए तो वो पानी बहुत हद तक साफ करे। तीसरी बात आपने कही कि नालों को सीधा सीधा एसटीपी से होकर के ही गुजारा जाने, सीधा सीधा पानी में नहीं। नदी गंदी ही नहीं होगी, बिल्कुल नदी गंदी होने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जो वेस्टेज होती है, जो औद्योगिक कचरा है, जो यहाँ पे जो भी कॉलोनियाँ बसी हुई है उनका जो कचरा जो नदियों में मिलती है उसे नदियों में मिलना ही क्यों है? उसे पहले ही एसटीपी प्लांट्स के द्वारा ट्रीटमेंट कर दिया जाए, उसे साफ कर दिया जाए, जिससे कि ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर तो गवर्नमेंट का काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, इन्हें साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जल का प्रवाह आएगा तो धीरे धीरे ये गंदगी चली जाएगी। एक बार जो इसमें गंदगी बैठी हुई है उसको हम साफ कर सकते हैं, लेकिन फिर जो दोबारा जो इसके अंदर गंदगी आ रही है फिर तो ये गंदी हो ही जाएगी। जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन किया जाए ना, उसके बाद दोबारा ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना के समय है, जब कोरोना में इंडस्ट्रीज बंद हुई थी तो यमुना खुद ब खुद ठीक हो गई थी। यमुना ने अपने आप को हील कर लिया था और अपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुंदर स्वरूप में यमुना दिखती थी। बहुत अच्छा पानी जो है वो बहता था। एसटीपी अभी टोटल कितने हैं दिल्ली में जो हैं? टोटल कितने हैं? काम कितने कर रहे हैं? खराब कितने हैं? 46 एसटीपी है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। इस दावा पर किया जा रहा है 46 दावा किया जा रहा है। इस पर कितने बताते हैं वो तो मुझे पता नहीं। हम लोग पिछले 5 साल से यमुना जी पे काम कर रहे हैं, तो जहाँ तक हम लोगों ने रिसर्च किया तो 46 है। 46 में से वही आपकी 30 काम कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, वो भी नहीं काम कर रही हैं। 30 भी नहीं कह रहे सर, ये भी गलत डेटा है सर। आप बिल्कुल फैक्ट चेक कर लीजिएगा गूगल में, मेरे ख्याल से 3-4 अच्छे से काम कर रहे हैं।
सिर्फ 3-4, आप सोचो इतने सारे एसटीपी प्लांट हैं बट सिर्फ 3-4 काम करिए, किसका फेलियर है। आप लोग जाते भी है एसटीपी देखते हैं हाँ आप? सर बिल्कुल, कई बार हमने देखा भी है हाँ प्लांट देखा है, वजीराबाद में भी, यहाँ पे भी गए हैं हम, तो देखा है बंद मिलते हैं हमें। और ज़्यादा हम किसी सरकारी ऑफिस से हैं नहीं है जो हमें भी मतलब बिल्कुल अच्छे से बताया जाए, लेकिन जहाँ तक हमें अनुभव है तो हमने जहाँ जहाँ देखा है इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि वो बंद पाए जाते हैं। अधिकतर मतलब अधिकतर बंद पाए 46-44 कहा जा रहा है, जिसमें जो हमें जानकारी मिली 37 का जो बताया जाता है कि 37 चल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको दावा है, ये आपका कहना आपका है कि प्रॉपर तरीके से तो सिर्फ 5-6 हाँ ही काम प्रॉपर सर, करेंगे। वो fact check प्रॉपर किया जा जो सकता है। प्रॉपर फैक्ट होता है कि हाँ पानी ये साफ दे रही है इतने टीडीएस में, बाकी तो सारी बंद पड़ी हैं। तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने कुछ नहीं किया, नई गवर्नमेंट आई है, देखो ये क्या करते हैं। यमुना जी में सबसे बड़ा एक कारण और है, जो यमुना जी के आसपास मंदिर हैं, कचड़े डालते हैं लोग, मेडिकल वेस्ट आते हैं, उनके लिए सबसे पहले रोक लगाना चाहिए। जो पॉलिथीन होती है ना, नाले का तो अलग बात है, जो पॉलिथीन होती है वो यमुना जी के जो रेता है उसके ऊपर आके बैठ जा रही है। इसके लिए यमुना का जो पानी है वो जमीन से जुड़ा हो ही नहीं पा रहा है, ऊपर ऊपर ही बहता जा रहा है। और जो घरों का वेस्ट है वो लोग ला के डाल दे रहे हैं, छोटे छोटे नाले जुड़े हुए हैं। तो सब बंद करो, छोटे बड़े नाले सब बंद करो। सरकार लॉकडाउन लगा सकती है एक दिन में, तो क्या यमुना जी को साफ नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब वर्तमान गवर्नमेंट जो आई है अभी तो मशीनें इन लोगों ने उतार दिया। मशीन उतारने से कुछ नहीं होगा, इस पर लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यमुना किस चीज़ से गंदी हो रही है। उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काम करना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, कुछ दिन काम की, जब एनजीओ ने आवाज़ उठाई फिर उसके बाद बंद हो जाते हो, फिर पैसे ले लेते हैं या जो भी करते हैं उनका क्या इफेक्ट है, वो फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का आप पानी। कह रहे हैं कि ठोस काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए किस तरह की मछली है, वो अभी एक अंकल आए हैं और मछली को खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे जीव है यमुना के अंदर में। ये आप दृश्य आपको पूरे दिल्ली में वजीराबाद से लेकर के जब आप कालिंदी कुंज घाट तक जाते हैं वहां पर आपको दिखाई नहीं देता, जहां पर आपको इस तरीके का कोई आदमी आए और नौका विहार करे या किसी तरीके से वो करे। देखेंगे इधर कैसे नाव को जो है वो रेस किया जा रहा है, ट्रेनिंग जो होती है नाविकों की वो लिया लिया जा रहा है। ये दृश्य आपको सिर्फ कालिंदी कुंज तक पूरे इलाके में सिर्फ यहाँ वजीराबाद में ही दिखाई देता है, क्योंकि जीवन एक यहीं पर बचा हुआ है। इसके बाद जो है यमुना अपने सबसे खराब दुर्दशा में चला जाता है। आप बता रहे थे कि किस तरीके से यमुना जो है खराब है। क्या यहाँ पे बीओ कितना है, ऑक्सीजन कितना अंदर में है, या जितना कितना क्या है यहाँ पे? फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का हम अगर बात करें, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है? वो मलमूत्र में होता है मानवों के या नहीं तो जानवरों के, यानी कि जो हम घर में अपने सीवेज में पानी आता है वो सीधा सीधा अगर यमुना पानी में आता है, उसी से फीकल जो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। यानी कि अगर फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया ज़्यादा है तो सीधा सीधा सीवेज का पानी इसमें मिलाया जा रहा है बिना एसटीपी के। और एसटीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसटीपी का काम क्या होता है दुर्गा जी, एक बार ये बता दीजिए। एसटीपी का काम ये होता है कि जो हमारा मल मूत्र वाला पानी जाता है, जितने भी गंदे पानी जाते हैं सबको साफ करना, रिसाइकिल करके। बताते ना कि ये चीज़ रिसाइकल हो सकती है, तो ऐसे वाटर को रिसाइकल करके अच्छा वाटर करके फिर यमुना जी में या जो भी सहायक नदी होती हैं उस राज्य की उसमें छोड़ना। तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा मल मूत्र वाला कार्य हो नहीं रहा है, दूसरे पानी हमें अच्छा मिल जा रहा है। ये चीज़ होता है एसटीपी का, पानी को शुद्ध करना। एसटीपी का काम पानी को शुद्ध करना होता है। हम कोशिश करेंगे बात करने की आपसे, क्योंकि यमुना को लेकर के लगातार साफ सफाई को लेकर बात चल रही है और आप लोग इतने बढ़िया से नाव चला रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? संदीप। आगे थोड़ा सा आ जाइए ना प्लीज। रुकना पड़ेगा हाथ से क्या? नहीं। अच्छा, इतना बढ़िया कंट्रोल है आपका नाव पे। क्या नाम है आपका? संदीप। तो पूरे यमुना में एक यही जगह है जहाँ पर इस तरीके का आप खेल खेल सकते हैं। क्या लगता है कि यमुना ऐसी खराब स्थिति में क्यों है वजीराबाद के पास? बहुत आगे साफ सफाई से आगे से बहुत कचरा आता है, लोग बाग उसमें पूजा का वो सामान पन्नियाँ ये सब बहुत फेंकते हैं मंदिर के पास से। तो अभी आप लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पे करने या कैसे? रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? हाँ, हम नेशनल खेल चुके हैं 2 बार। अभी हमारा नेशनल है। हाँ, हमारा गेम है कैकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स। तो अभी हम नेशनल खेल चुके हैं 2 बार पिछले, बट हमारी कोई पोजीशन नहीं आई है। फोर्थ रहे, बट अब की बार देखते हैं। अभी हम उसी नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। तो यमुना मैया से पूजा करते हैं, यमुना मैया को मनाते हैं कि इस बार का जो खेल हो आगे हम पूजा करके ही जाते हैं, पूजा करते भी हैं। आप भी थोड़ा सा आगे आएंगे क्या? आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है मेरा। अच्छा प्रदीप भाई, यमुना को लेकर के क्या कहेंगे कि यमुना इतना खराब है? आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। आजा आजा। क्या लगता है, यमुना साफ हो पाएगी?
अगर आगे से जैसे आगे से हम कूड़ा कबाड़ा जो ये पानी में फेंकते हैं ये जनता लोग उसको अगर रोक देंगे तो हमारी यमुना काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी। वो कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे आगे आगे बहता है और इकट्ठा हो जाता है साइडों में, उससे बहुत दिक्कत होती है, गंदगी फैल जाती है, मच्छर होते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। वो तो ये जिस तरीके से यहाँ पे यमुना की स्थिति है बहुत हद तक तो यहाँ ठीक है, लेकिन वजीराबाद के आगे जो जाता है तो कभी सोच सकते हैं कि इस तरीके का नौका विहार आप लोग उधर भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, उधर नहीं कर सकते कभी। तो बहुत ही वहाँ से नाले का पानी आता है पूरा, इसको तो हम पी लेते हैं। देखो ऐसे करा उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, डेली पीते हैं हम। वहाँ पे थोड़ी पी सकते हैं ऐसे, वहाँ तो नाले का पानी आ रहा है, दिख रहा है साफ। अच्छा, आप लोग कितने बजे से कितने बजे यहाँ पे रहते हैं? हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। शाम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। 7 बजे से फिर शाम को 3:30। तो क्या लगता है अभी जिस तरीके से मशीन लगाई गई है साफ सुथरा करने के लिए तो उससे कुछ बदलाव आएगा? अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। वैसे तो आना चाहिए उस मशीन से, उस मशीन से तो कूड़ा साफ होगा ना, बट पानी थोड़ी साफ होगा। पानी तो उधर से नाले का आ रहा है। जो यहाँ पर आप पी रहे हैं वो पानी उधर पीना बहुत मुश्किल है, मतलब मैं तो खुद जाता हूँ, ना के बराबर। बहुत बदबू इतनी ज्यादा होती है ना, हाँ, नहीं पी सकते। वो पूरा काला पानी है, वो काला पानी है पूरा। इसको मैंने हाथ में से छुआ था, मैंने मुंह में रखा था, तो ये बहुत साफ पानी है बहुत हद तक। हाँ डेली पीते हैं, समझ लो। हाँ हाँ, अभी मत जाइएगा ठीक है, क्योंकि मैं आपसे और बात करूंगा, 2 मिनट रुकिएगा। पंकज, देखिए जैसे कि आप ये खिलाड़ी हैं, नेशनल खेल चुके हैं, और ये देखेंगे इधर जो है मछलियों को खिलाने के लिए दाने के लिए आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि यमुना के उस पार, वजीराबाद के उस पार जाने के लिए कितना समय लग जाएगा? समय तो ढेर सारा लग जाएगा, लेकिन उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने पानी हाथ में लिया, पिया भी, और भाई ने भी पिया जो स्पोर्ट पर्सन है, उधर जाके आप पानी पी नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते हैं। हम लोग कार्य करते हैं, हमारे हाथों में जब कूड़ा उठाने जाते हैं तो खुजली हो जाती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने पानी पिया, भाई ने भी पानी पिया, लेकिन कुछ डिफेक्ट नहीं हुआ। उधर आप पानी पी के एक बार देखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। अभी इन्होंने बोला ना कि जो मशीनें लगी हैं सिर्फ कूड़े को साफ कर सकती है, 100% सही कर रहे हैं। मशीन सिर्फ कूड़े को साफ कर सकती है। वाटर को साफ करने के कारण पानी को साफ करने के लिए कुछ और तकलीफ निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने पत्थरों के लिए चर्चा किया और कड़ों के लिए चर्चा किया, नाले बंद करने के लिए चर्चा किया, लोग जो पूजा का वेस्ट डालते हैं वो ना डालें। यमुना जी में कूड़ा अगर डालोगे आप ना, तो उस पर शनि देव का भी प्रकोप पड़ेगा।